कलकत्ता मिनीज 47 की गर्मियों की दोपहर। कलकत्ता के कॉलेज स्ट्रीट पर एक छोटी सी किताबों की दुकान, चिन्मय लाइब्रेरी। ये जगह सदियों पुरानी किताबों की महक से भरी है, जहाँ इतिहास की परछाइयाँ एक के बाद एक पड़ती हैं, मानो समय यहाँ रुक गया हो। एक पुराने दुकान के मालिक हरिशंकर चौधरी अपनी सुबहें किताबें खोजने बिताते हैं। पुरानी अलमारियों और शेल्फों के गंदे पन्नों से ग्रस्त हैं। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। आज शाम को फर्श साफ करते समय उसे एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफा सफ़ेद था, लेकिन पूरी तरह सादा, मानो कई वर्षों के उपयोग के बाद कागज का रंग बदल गया हो। लिफाफे पर कुछ भी लिखा नहीं था, सिर्फ एक हल्का सा धब्बा था और एक तरफ नाम कमलेश। हरिशंकर बाबू ने झुककर लिफाफा हाथ में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कठोर भावना उस पर हावी हो रही हो। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक हस्तलिखित पत्र था जो मिनीज 46 में लिखा गया था, ठीक 1 साल पहले, जब देश आज़ादी के कगार पर था। एक दुखद पत्र जिसमें लिखा था, प्रिय कमलेश, आज रात मैं जहां भी रहूं शायद वापस ना आऊं। हमारा देश आज़ाद होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस पल का गवाह बन पाऊंगा या नहीं। मेरा एकमात्र विचार यह है, स्वतंत्रता एक दिन आएगी, लेकिन क्या आप कभी जान पाएंगे कि हमने इसके लिए कितना कुछ खोया है। हमारे दिन केवल पीड़ा और संघर्ष से भरे थे, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन आने वाली पीढ़ियां, यानी आप, इस संघर्ष का मूल्य समझेंगे। आज़ादी सिर्फ राजनीति नहीं है, यह हमारे बलिदान की कहानी है। कौनों को आप बार बार जीवित रखें। उस पत्र ने हरिशंकर बाबू के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। उस दिन से उन्होंने उस पत्र को दुकान के एक कोने में फ्रेम में रख दिया, ठीक जहां सुबह की सूरज की किरणें पड़ती हैं। जब भी वह पत्र उनकी आंखों के सामने आता है तो ऐसा लगता है जैसे वे स्वतंत्रता सेनानी आज भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हरिशंकर बाबू जानते थे कि यह पत्र सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीवन है, एक आत्मा की कहानी है। हालांकि पत्र में एक और आश्चर्यजनक घटना लगभग 15 साल बाद 2023 में घटित हुई। एक दिन पत्र की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। यह तस्वीर तुरंत वायरल हो गई। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। एक ऐतिहासिक शोधकर्ता ने टिप्पणी की, इस पत्र का लेखक संभवतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक का सदस्य था। यह जानकारी नई रोशनी तो डालती है, लेकिन एक सवाल पूरे समाज में फैल जाता है, उनके सपनों को कैसे जीवित रख सकते हैं? क्या हम सचमुच उनकी भावना को कायम रख रहे हैं? पत्र में निहित अतीत की परिपूर्ण अनुभूति नई पीढ़ी को सोचना सिखाती है। इसके प्रकाशित होने के बाद कई लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या हम कभी अपने पूर्वजों की बहादुरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? क्या हम आज भी उनके बलिदान को याद करते हैं? कोलकाता से दिल्ली, मुंबई से लंदन तक पत्र की छवि दुनिया भर में फैल गई। उस पत्र का हर शब्द कई लोगों की आवाज पर नई रोशनी डालता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये पत्र उनके अपने पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है। कुछ लोगों की आंखों में पानी आ जाता है, और कुछ लोग, इस समय के युवा, वादा करते हैं कि वे इस इतिहास को कभी नहीं भूलेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का उत्तराधिकारी है। अगर हम उनके संघर्ष को याद रखेंगे तो एक दिन वह संघर्ष हमारे माध्यम से भी जीवंत हो उठेगा। हम अपने अज्ञात पूर्वजों के प्रति उस यौन को चुका सकते हैं यदि हमारे हृदय में सत्य की ज्वाला जलती रहे।